हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज की हमारी मूवी है 300। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने देश और अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अपने 300 जाबाज सिपाहियों के साथ एक ऐसे राजा से टकरा जाता है जो खुद रूहानी ताकतों का मालिक होता है और जिसके पीछे लाखों की फौज होती है। और जब आसपास के सारे राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे होते हैं, तब हमारा राजा लियोनाइडस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पार्टा नाम का राज्य दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है और कुछ स्पार्टन लोग उस बच्चे का अच्छी तरह से निरीक्षण कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पार्टा में एक ऐसी प्रथा है कि अगर यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो, तो उसे जन्म होते ही फना कर दिया जाता है। यानी कि स्पार्टा में ऐसे ही बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है जो बड़े होकर स्पार्टा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकें। स्पार्टा के लोग अपने देश और लोगों के लिए शहीद होना बड़े सम्मान की बात समझते थे। यहाँ पर हमें एक 7 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम लियोनाइडस होता है, जिसे इतनी छोटी उम्र में ही अपनी माँ से दूर आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा होता है। स्पार्टा में आर्मी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, जिसमें हमें ये भी सिखाया जाता है कि यहाँ पर तुम जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, मैदान जंग में तुम्हें उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। अपनी 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब लियोनाइडस 10 साल का हो जाता है, तब उसे एक सर्द अंधेरी रात में जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये रात उसकी परीक्षा की रात होती है और उसके पास सिर्फ उसका एक भाला होता है। अगर वो ये रात जंगल में सरवाइव कर जाता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाएगा, नहीं तो वो इसी रात अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी उसे अपने से कुछ दूर एक बहुत ही खूंखार भेड़िया नजर आता है, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होती, और इस सर्द अंधेरी रात में वो भेड़िया बहुत ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन लियोनाइडस के दिल में जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वो ऐसे ही किसी खतरे के लिए तैयार होकर यहाँ आया था। तभी उसे वहाँ एक संकरी गुफा दिखाई देती है। लियोनाइडस उस गुफा के अंदर आ जाता है और भेड़िया भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो भेड़िया उसकी तरफ अपना मुंह करके जोर से दहाड़ता है और मौका पाते ही लियोनाइडस अपना भाला उस भेड़िए के सर के आर पार कर देता है और कुछ देर के बाद भेड़िया वहीं पर दम तोड़ देता है। अगली सुबह लियोनाइडस वापस स्पार्टा लौट आता है और उसकी बहादुरी देखकर स्पार्टा के लोग उसे वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब लियोनाइडस की भी शादी हो चुकी है और उसका एक 7 साल का बेटा। एक सुबह जब लियोनाइडस अपने महल में अपनी परिवार और बेटे के साथ होता है, तभी एक सांसद स्पार्टा वहाँ पर आता है जिसका नाम थेरोन होता है। थेरोन राजा लियोनाइडस से कहता है कि हमारे नगर में एक फारस का दूत आया और वो आपसे मिलना चाहता है। राजा थेरोन के साथ महल के बाहर आता है, जहाँ पर एक फारसी दूत अपने कुछ आदमियों के साथ मौजूद है। राजा उससे कहता है कि तुम फारस से इतनी दूर यहाँ पर क्या करने आए हो, और हाँ, जो भी तुम कहोगे सोच समझ कर कहना, क्योंकि तुम्हारी कही हर बात की जिम्मेदारी खुद तुम्हारी होगी। तब वो फारसी दूत राजा से 2 चीजें मांगता है, जमीन और पानी। ये सुनकर लियोनाइडस की पत्नी उस दूत से कहती है कि तुम ये क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो। रानी की बात सुनकर वो दूत राजा से कहता है कि हम मर्दों के बीच में ये औरत क्यों दखल दे रही है। तब रानी उससे कहती है कि स्पार्टन औरतें ही असली मर्द को जन्म देती हैं। ये देखकर लियोनाइडस उस दूत को साइड में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी रानी का अपमान किया है, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो दूत राजा से कहता है कि मैं फारस के एक महान राजा जर्कसीज का शाही दूत हूँ और उसके पास लाखों आदमियों की फौज है। अगर तुम अपनी जमीन और पानी हमें दे देते हो तो तुम्हारा स्पार्टा पूरे यूनान में सबसे ताकतवर और अमीर हो जाए, और अगर तुम इससे इनकार करते हो तो तुम्हारे स्पार्टा का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दूत और उसके आदमियों को मौत के घाट उतारते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोनाइडस के हाथों उस दूत की मौत के साथ ही एक जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन स्पार्टा में एक रिवाज है कि कोई भी जंग स्पार्टा के पुजारियों के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं हो सकती, इसीलिए जंग शुरू करने से पहले राजा को उन पुजारियों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। लियोनाइडस उन पुजारियों के पास आता है और अपनी योजना उनको बताता है। इस पर वो लालची और पाखंडी पुजारी राजा से कहते हैं कि अगर हम तुम्हें जंग की आज्ञा देते हैं तो बदले में तुम हमें क्या। तब राजा अपने साथ लाए थैले से कुछ सोना उन पुजारियों को देता है। इस पर पुजारी कहते हैं कि हमें ऑरेकल से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पुजारी स्पार्टा से जवान और खूबसूरत लड़कियों को बुलाकर अपने पास रखते हैं, ईश्वर से बात करने का सोर्स बना। लेकिन असल में ये पुजारी लोग उन लड़कियों से अपनी हवस की आग को शांत कर। लियोनाइडस ये भी कर लेता है, वो उन पुजारियों को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाकर देता है। पुजारी उस लड़की द्वारा ईश्वर से बात करते हैं तो वो लियोनाइडस को बताते हैं कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और इसी महीने में कार्निया का त्योहार भी है। इन दिनों में स्पार्टा कोई जंग शुरू नहीं कर सकती, इसीलिए हम तुम्हें जंग की आज्ञा नहीं दे सकते। लियोनाइडस को बहुत गुस्सा आता है और वो निराश होकर वहां से लौट आता है। अगले दिन राजा लियोनाइडस अपने 300 जांबाज योद्धाओं के साथ उस रूहानी ताकतों वाले राजा से टकराने के लिए निकल जाता है। तभी वहां सांसद थेरोन स्पार्टा के बाकी सांसदों के साथ वहां पर जाता है
वो राजा से कहते हैं कि जब पुजारियों ने तुम्हें जंग की आज्ञा नहीं दी तो तुम ये फौज लेकर कहाँ जा रहे हो। तब राजा उनसे कहता है कि मैं किसी जंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो शिकार पर जा रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है इन 300 लोगों का, तो ये लोग मेरे अंगरक्षक हैं। हम कुछ ही दिनों में लौट आए और तब तक हमारी फौज स्पार्टा में ही रहेगी। ये सब सुनकर वो सारे सांसद चुप हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा को विदा करने वहाँ पर उसकी पत्नी भी अपने बच्चे के साथ आई होती है। राजा अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लोगों का ध्यान रख। तब रानी अपने गले से एक हार निकालकर राजा के गले में पहनाती है और उससे कहती है कि जीत कर ही वापस आ, और भारी मन से अपने राजा को विदा करती है। अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि सांसद थेरोन बेसिकली राजा जर्क्सीज के हाथों बिका हुआ होता है और उसने उन पुजारियों को भी बहुत सारा सोना देकर खरीद लिया होता है। इसीलिए वो पुजारी राजा लियोनाइडस को जंग की आज्ञा नहीं देते। अब हम वापस अपने राजा पर आते हैं, जो अपने 300 लोगों के साथ उत्तर दिशा में नर्क के द्वार नाम की एक जगह की तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ आगे जाने पर उसे कुछ आर्केडियंस लोग मिलते हैं। उन्होंने भी राजा जर्क्सीज का प्रस्ताव ठुकरा दिया होता है। वो राजा लियोनाइडस से कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि हमें स्पार्टा की तरफ से एक बहुत बड़ी फौज देखने को मिलेगी, लेकिन तुम मुट्ठी भर लोग कैसे जर्क्सीज की इतनी बड़ी फौज का सामना करो। तब राजा लियोनाइडस आर्केडियंस लोगों से एक एक करके पूछता है कि तुम लोगों का पेशा क्या है। इस पर वो लोग राजा से कहते हैं कि मैं किसान हूँ, कोई कहता है कि मैं मूर्तिकार हूँ और कोई कहता है कि मैं लोहार। उन लोगों का जवाब सुनकर राजा अपने लोगों से पूछता है कि स्पार्टन्स तुम्हारा पेशा क्या। तब वो सभी 300 लोग एकजुट होकर एक ही आवाज में कहते हैं कि हमारा पेशा जंग करना। उन सभी का जोश देखकर वो आर्केडियंस लोग हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके सामने 3000 की फौज है या 30,000 की। और तभी हम देखते हैं कि एक कुबड़ा आदमी स्पार्टा से ही उन लोगों का पीछा कर रहा है। लियोनाइडस उसे देख लेता है, लेकिन वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता। तभी वो सब लोग एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां पर जर्क्सीज की सेना ने हमला किया होता है। इस शहर में लगभग सभी लोग मर चुके होते हैं। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचता है और सीधा लियोनाइडस की गोद में आकर गिर जाता है। राजा उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो। तब वो बच्चा कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे काले साए जैसे लोग आए थे, उन्होंने सब लोगों को मार डाला और सारे शहर में आग लगा। ये सब बताकर वो बच्चा भी दम तोड़ देता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे मरे हुए लोग उल्टे लटके हुए हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर आर्केडियंस कहते हैं कि ये जर्क्सीज की अविनाशी सेना का काम और उस सेना को कोई हरा नहीं सकता। ये सब सुनकर लियोनाइडस कहता है कि इसका फैसला कल हमारी तलवारें करेंगी। और जब पहाड़ियों के ऊपर से ये लोग समंदर में फारसी फौज को आता देखते हैं तो वाकई उनकी तादाद लाखों में थी। लेकिन लगता था कि उस रात ज़ीउस देवता भी स्पार्टन्स के साथ। अचानक समंदर में एक बड़ा तूफान आता है और जोर की बारिश होती है और फारसी सेना का एक बड़ा हिस्सा इस समुद्री तूफान की भेंट चढ़ती। ये सब देखकर सारे आर्केडियंस और स्पार्टन्स में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी अभी भी बिल्कुल शांत होता है और वो था राजा लियोनाइडस। अगले दिन जर्क्सीज की सेना का एक सिपहसालार लियोनाइडस के पास आता है। वो उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास अपनी और अपने लोगों की जान बचाने का एक मौका। वो देखता है कि स्पार्टन्स लोगों ने कुछ फारसी लोगों को पहले से ही मारकर उनकी लाशों से एक बड़ी विशाल दीवार बना रखी है। ये सब देखकर उस सिपहसालार को बहुत गुस्सा आता है। वो लियोनाइडस से कहता है कि तुम्हें इस सब की बहुत बड़ी सजा मिलेगी, तुम्हारा शहर जला दिया जाएगा और तुम्हारी औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए जाएंगे। ये सब बोलकर वो अपने जादुई हंटर से लियोनाइडस पर हमला करता है, लेकिन अपने राजा पर हमला होते देख एक स्पार्टन योद्धा अपनी तलवार से जर्क्सीज की सेना के उस सिपहसालार का हाथ काट देता है। ये देखकर हजारों की तादाद में फारसी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पार्टन सेना एक संकरे रास्ते पर खड़े होती है जिसे नर्क का द्वार भी कहते हैं। जिस रास्ते पर फारसी सेना की बड़ी तादाद किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह स्पार्टन सेना की लड़ने की टेक्निक, ये सब चीजें मिलकर फारसी सेना पर बहुत भारी पड़ी और हमें देखने को मिलती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली शानदार जंग, जिसमें 4 चांद लगा देते हैं इस मूवी की कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स। और इस तरह से स्पार्टन सेना मिलकर फारसी सेना की इस टुकड़ी के एक एक आदमी को मौत के घाट उतार देती है। और अब यह खबर पहुंचती है जर्क्सीज के पास। वो समझ जाता है कि इस बार उसका सामना हर बार की तरह किसी साधारण राजा से नहीं है। अगली सुबह वो खुद अपने कुछ लोगों के साथ राजा लियोनाइडस के पास पहुंचता है और उससे समझौते की बात करता है। वो लियोनाइडस से कहता है कि मैं जर्क्सीज हूँ, फारसियों का राजा, एक मेहरबान देवता और सैकड़ों फारसी मुल्क मेरे ही झंडे के नीचे लड़ते हैं और अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो तो मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। यूनान के सारे देश तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे।
पर लियोनाइडस उससे कहता है कि तुम्हारा प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे आदमियों को मार मार कर मेरी जांघों में अकड़न-सी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेक सकता। ये सुनकर जर्क्सीस गुस्से से पागल हो जाता है और वहां से वापस जाकर वो अपनी सबसे घातक अविनाशी सेना को जंग के लिए भेजता है। उस सेना में एक बहुत बड़ा राक्षस भी होता है, लेकिन लियोनाइडस और उसके 300 जांबाज योद्धा उस अविनाशी सेना की अच्छी तरह खबर लेते हैं और मौका देखकर उस राक्षस का सर भी धड़ से अलग कर देते हैं। इस जंग के रूल के मुताबिक वो लोग रात को नहीं जंग करते और उसी रात लियोनाइडस के पास एफियाटिस नाम का एक कुबड़ा आदमी आता है जो स्पार्टा से ही उनका पीछा कर रहा था। राजा उससे कहता है कि तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तब वो कुबड़ा कहता है कि मैं एक स्पार्टन हूँ, लेकिन मैं अपंग पैदा हुआ था, इसलिए बचपन में ही हमें स्पार्टा छोड़ना पड़ा था। लेकिन मेरे पिता एक स्पार्टन योद्धा थे और ये जो आप मेरे साथ ढाल और भाला देख रहे हो ये उन्हीं का है, इसीलिए आप मुझे भी इस जंग का हिस्सा बन गए। तब राजा लियोनाइडस उससे कहता है कि अपनी ढाल को अपने कंधे तक उठाकर दिखाओ, लेकिन कुबड़ा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता। तब लियोनाइडस उससे कहता है कि देखो भाई, स्पार्टन सेना में हर एक सिपाही अपने बाईं ओर वाले योद्धा को अपनी ढाल से ही बचाता है और पूरी कतार में अगर एक ढाल भी कमजोर हो तो पूरी ढाल दीवार कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जंग में शामिल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ इस तरह के काम हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे मैदान जंग से लाशों को हटाना, घायल सैनिकों को पानी पिलाना और जरूरत के वक्त उनकी मदद करना। इफियाटिस को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और लियोनाइडस के वहां से चले जाने के बाद वो अपना भाला और भाल वहीं पर फेंक देता है और वहां से सीधा जाकर वो जर्क्सीस से मिल जाता है। वो लियोनाइडस की सेना की सभी योजनाएं और छिपे हुए सभी रास्ते उन्हें बता देता है। बदले में जर्क्सीस उसे बहुत सारा सोना और जमाल लड़कियों से नवाज और उसे एक फारसी पोशाक भी देता है। जंग में अपनी सबसे खास सेना खोने के बाद जर्क्सीस जादूगरों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जादूगर भी स्पार्टन योद्धाओं के आगे बेबस नजर आते हैं। लेकिन इस जंग में लियोनाइडस की सेना के कप्तान के बेटे की मौत हो जाती है। ये देखकर कप्तान आपे से बाहर हो जाता है और बहुत सारे फारसी सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगता है। इसी बीच हम लियोनाइडस की पत्नी को देखते हैं जो अपने पति की मदद के लिए पूरी स्पार्टन सेना भेजना चाहती है, लेकिन स्पार्टन सांसद इसके लिए तैयार नहीं है। तब वो सांसद थेरॉन से मुलाकात करती है। थेरॉन की पहले से ही रानी पर बुरी नजर होती है, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाता है। वो रानी से कहता है कि यही बात तुम्हें राज्यसभा में आकर सारे सांसदों को समझानी पड़ेगी। अगले सीन में हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर एक आर्केडियन लियोनाइडस से आकर कहता है कि उस कुबड़े ने हमारे पीछे से आने वाले सारे रास्तों का पता बता दिया है, अब हमें दोनों तरफ से घेरा जाएगा, मेरे ख्याल से अब हमें वापस जाना चाहिए। तब लियोनाइडस उससे कहता है कि हम स्पार्टन से मैदान जंग से हमें पीछे नहीं होते, जंग करते हुए लड़ना और लड़ते हुए शहीद हो जाना ही हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, इसीलिए हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे। ये सब बात कहकर वो अपने एक साथी डेलियस को अपने पास बुलाता है। वो डेलियस से कहता है कि तुम अभी के अभी स्पार्टा वापस चले जाओ और मेरी पत्नी और मेरे लोगों से कहना कि ना तो हम मैदान जंग से वापस भागे और ना ही हमने घुटने टेके हैं, बस हमें याद रखना। डेलियस राजा से कहता है कि क्या आप अपनी पत्नी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे। तब लियोनाइडस उससे कहता है कि मेरे पास उसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। फिर वो अपने गले से उसकी पत्नी का दिया हुआ हार उतार कर डेलियस को देते हुए कहता है कि यह हार उसे वापस दे देना और उससे कहना कि मुझे याद रखना। उधर हम लियोनाइडस की रानी को देखते हैं जो राज्यसभा में अपने पति की मदद के लिए सेना भेजने की गुहार लगा रही होती है, लेकिन सांसद थेरॉन आखिरी वक्त पर उसे धोखा देता है। वो सारे सांसदों से कहता है कि ये एक बदचलन औरत है, इसने मुझे भी अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की है, कोई इसकी बात पर यकीन ना करे। ये सब सुनकर रानी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी की तलवार निकाल कर उसे मौत के घाट उतार देती है। थेरॉन के नीचे गिरते ही उसकी जेब से निकलकर जर्क्सीस के दिए हुए कुछ सोने के सिक्के जमीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो राज्यसभा में मौजूद सारे लोग समझ जाते हैं कि डेलियस एक गद्दार था जो जर्क्सीस के हाथों बिक चुका था और उसने ही स्पार्टन पुजारियों को बहकाया था कि लियोनाइडस के साथ स्पार्टन फौजें भेजने की इजाजत न दे। अगले सीन में हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर लियोनाइडस के सामने अपनी पूरी सेना के साथ जर्क्सीस खड़ा है। तभी जर्क्सीस की सेना का एक सिपह सलार लियोनाइडस के पास आता है। वो लियोनाइडस से कहता है कि हमारे महान राजा तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे मुट्ठीभर लोग इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सके, इसीलिए हमारे मेहरबान देवता तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। अगर तुम अपनी ढाल और अपना भाला महान जर्क्सीस के चरणों में रख देते हो तो वो तुम्हें पूरे यूनान की सेना का सेनापति बना देंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें और तुम्हारे सभी आदमियों को जान से मार दिया जाए और तुम्हारे शहर को जलाकर खाक कर दिया जाए। ये सब सुनकर लियोनाइडस अपना भाला और ढाल वहीं जमीन पर रख देता है, लेकिन उसका इरादा कुछ
कुछ और ही होता है। वो जोर से अपने कप्तान को आवाज लगाता है, स्टेलियास। तभी कप्तान पीछे से उसकी तलवार लेकर आता है और एक झटके में ही जर्सीज के उसी सिपह सलार को जान से मार देता है। अपने सिपह सलार को मरता देख चारों तरफ से फारसी सेना लियोनाइडस और उनके लोगों पर हमला कर देती है। इसी जंग के दौरान लियोनाइडस अपना भाला उठाता है और बहुत जोर से जर्सीज पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन उन दोनों के बीच फासला बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो भाला जर्सीज के गाल को चीरता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी बहुत सारे तीर लियोनाइडस को आकर लगते हैं और हम एक ऐसे राजा को मरते देखते हैं जिसने अपने लोगों के मान सम्मान के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। तभी राजा लियोनाइडस ख्यालों में अपनी पत्नी को इमेजिन करता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने परिवार के साथ किसी और ही दुनिया में आ गया है। अब हमें डेलियस दिखाया जाता है जो स्पार्टन सेना के साथ है। वो स्पार्टन लोगों से कहता है कि हमारे राजा को ना तो उनकी प्रशंसा के गीत चाहिए थे और ना ही लंबे चौड़े स्मारक। उन्हें तो बस ये चाहिए था कि स्पार्टन लोग उन्हें हमेशा याद रखें। वो कहता है कि उन 300 योद्धाओं ने ना तो अपने दुश्मन के आगे अपना सर झुकाया और ना ही अपने घुटने टेके। ये सब सुनकर अब पूरी 30,000 की स्पार्टन सेना डेलियस के पीछे खड़ी थी, अपने राजा और अपने 300 जाबाज योद्धाओं की मौत का बदला लेने के लिए। और इसी शानदार सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम इस शानदार मूवी के दूसरे पार्ट की एक्सप्लेन वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।